देश की जनता ने अपनी पसंदीदा सरकार को केंद्र में लाने का मन भी बना लिया है कि एक बार केंद्र में फिर से बीजेपी की सरकार और तीसरी बार प्रधानमंत्री की कुर्सी पर नरेंद्र मोदी जी। जनसंख्या का एक बड़ा गुट कह रहा है कि इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं, क्योंकि जनमत ही तय करेगा कि इस बार केंद्र में किसकी सरकार होगी और प्रधानमंत्री की कुर्सी का कौन हकदार होगा। 1952 में पहली बार लोकसभा का चुनाव हुआ था। अब तक 17 बार लोकसभा के चुनाव हो चुके हैं और इस बार 18वीं लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं। हालांकि इस बार केंद्र में किसकी सरकार होगी, इस बात का फैसला 4 जून को होगा, लेकिन अपने वोट के माध्यम से 19 अप्रैल से ही देश की जनता ने अपनी पसंदीदा सरकार को केंद्र में लाने का मन भी बना लिया है। केजरीवाल जी 10 साल से अपना अच्छा काम किया है कि हर गरीब आदमी जो रोज कमाने वाला, रोज खाने वाला के लिए ये एक फरिश्ता। हमारा जो इलेक्शन हो रहा है लोकसभा का, ये बीजेपी वर्सेस जनता हो रहा है। अब जवाब जनता देगी। वो एक केजरीवाल बंद करेंगे ना, ये सारे केजरीवाल करेंगे। उन्होंने जो स्कूल बनाए उनको डर लग रहा है, ये स्कूल पे वोट मांगेंगे, ये मोहल्ला क्लिनिक पे वोट मांगे। केजरीवाल जी काम के नाम पे वोट मांगते हैं, धर्म के नाम पे नहीं मांगते। आम जनता के लिए, हर एक बंदे के लिए किया। इवन एक भी ऐसा इंसान नहीं होगा जिसके लिए उसकी फैसिलिटी नहीं है। हेल्थ के लिए, शिक्षा के लिए, बसों के लिए देख लीजिए, किस किस चीज के गिनाएंगे। और मोदी जी का एक काम गिनवा दो, कोई भी नहीं है। एक आम इंसान को जो चीज चाहिए सब कुछ फैसिलिटी है। आज तक किसी पार्टी ने कहा हमारे काम पे वोट दो, केजरीवाल ने कहा तो वो वोट। अगला प्रधानमंत्री अगर किसी को बनना चाहिए तो वो है नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से बढ़िया प्रधानमंत्री न सोचता हूँ, न हुआ है, न होगा। मोदी जी एक नंबर है। नरेंद्र मोदी, तो मोदी साहब अच्छा है। ऑब्वियसली नरेंद्र मोदी 100% नरेंद्र भाई मोदी। इसको लोग पप्पू बोलते थे, आज वो सबका बाप निकला। स्मृति ईरानी जी ने अमेठी वालों का अपमान भी किया है और इस बार उनकी जमानत जब्त हो जाए। गांव देहात, खेत खलिहान, पूरे अमेठी जनपद में आप कहीं जाएंगे, आपको 99% लोग अमेठी की पहचान अगर है तो कांग्रेस है और यहाँ राहुल जी। ये वास्तव में सबके दिल में राहुल गांधी बसते हैं। ये अमेठी उनकी है और वो यहाँ से जीतेंगे और वो अपना कहीं दूसरा जिला ढूंढ लें। राहुल है। स्मृति ईरानी के लिए बस यही है कि तुलसी नहीं बबूल है, अमेठी की भूल है। वो बबूल है बिल्कुल। और राहुल गांधी तुम्हारे ताज है। इतनी मेहनत व्यक्ति कर रहा है, जाके इतनी लंबी यात्रा की, लोगों से मिले, लोगों का दुख दर्द उन्होंने समझा। उसके बाद कभी ट्रक चालकों से जाके मिल जाते हैं, उनका दुख दर्द समझते हैं। कभी कहीं मार्केट में चले जाते हैं, किसी मंडी में चले जाते हैं। तो हमें ऐसा ही नेता चाहिए जो छोटे छोटे लोगों का, जो गरीब लोगों का दर्द समझे। और रही बात राहुल गांधी जी, तो यहाँ बम्पर वोटों से जीतेंगे वो अमेठी। जो कुछ है यहाँ पे गांधी परिवार ने ही दिया है। इसके साथ ही राजनीतिक पार्टियों के द्वारा आरोप और प्रत्यारोप का दौर भी जारी है और सभी पार्टियों के नेता जनसभा और स्पीच के माध्यम से देश की जनता के मन में अपनी जगह बनाने और केंद्र में एक बार फिर से अपनी सरकार की सत्ता को काबिज करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दे रहे हैं। मोदी रहे या न रहे, देश हमेशा रहेगा। और ये सपा कांग्रेस वाले क्या कर रहे हैं, ये चुनाव लड़ रहे हैं अपने भविष्य के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए। और मोदी किसके लिए खप रहा है, मैंने तो आगे पीछे कुछ रखा ही नहीं है। योगी जी भी वैसे और मोदी जी भी ऐसे। ये मोदी योगी खप क्यों रहा है, हमारे तो बच्चे हैं नहीं, हम खप रहे हैं आपके बच्चों के। आप लिख लो, नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री नहीं बन सकता है। प्रधानमंत्री ने बोला कि अदानी और अंबानी काला धन देते हैं। तो मोदी जी अगर अदानी और अंबानी काला धन देते हैं तो आपने उन पर सीबीआई ईडी की इंक्वायरी क्यों नहीं कराई, क्योंकि वो आपके मित्र हैं। अब आजकल ये मोदी की गारंटी चल रही है, फर्जी गारंटी है। उन्होंने गारंटी दी थी 15-15 लाख रुपए आए किसी के। उन्होंने गारंटी दी थी 1 साल में 2 करोड़ नौकरी दूंगा, किसी को नौकरी मिली। उन्होंने गारंटी दी थी एमएसपी दूंगा, स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करूंगा, किया उन्होंने गारंटी दी थी 2022 तक किसानों की आय दुगनी हो जाएगी, हुई कोई? उन्होंने गारंटी दी थी 100 स्मार्ट सिटी बनाऊंगा, बनाया कोई? इसमें एक भी गारंटी पूरी नहीं की। आज केजरीवाल आपको गारंटी देके जा रहा है। ये है केजरीवाल की गारंटी, पक्की वाली गारंटी। ये मोदी की गारंटी नहीं है, ये फर्जी वाली, जुमले वाली, झूठी गारंटी नहीं है। यूं तो जिस तरह का प्यार वर्तमान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिल रहा है,
जिसे देखकर ये कयास लगाए जा रहे हैं कि एक बार केंद्र में फिर से बीजेपी की सरकार और तीसरी बार प्रधानमंत्री की कुर्सी पर नरेंद्र मोदी जी। बता दें कि इस बार भाजपा का नारा भी है कि अब की बार 400 पार। अब की बार पूरा देश कह रहा है अब की बार। इसी के साथ आइए एक बार नजर डालते हैं नरेंद्र मोदी के 10 साल के कार्यकाल पर। आपने मेरा काम देखा है, हर पल देश के नाम। और मैं आपको कहता हूं 24/7 फॉर 2047। ये मोदी हर पल आपके नाम, हर पल देश के नाम। और इसलिए मोदी कहता है आपका सपना मोदी का संकल्प है। हालांकि इस मत से बिल्कुल अतर देश की जनसंख्या का एक बड़ा गुट कह रहा है कि इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं। तो ऐसे में हम सबके बीच एक सवाल खड़ा होता है कि अगर इस बार प्रधानमंत्री मोदी नहीं तो आखिरकार कौन? राहुल गांधी, ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल या फिर कोई और? आइए एक एक करके नजर डालते हैं प्रधानमंत्री के दावेदार इन चेहरों के राजनीतिक सफर पर। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का उनके राजनीतिक जीवन पर काफी सकारात्मक प्रभाव पड़ा। जनता के बीच जाना, उनकी समस्याओं को सुनना जनता के बीच पहले से अधिक उन्हें लोकप्रिय बना गया। साल 2004 में वह अमेठी से सांसदी का चुनाव लड़ने के ऐलान के साथ राजनीतिक मैदान में आए। इन्हें 2013 में पार्टी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया। 2014 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी की ओर से राहुल गांधी काफी सक्रिय भूमिका में थे, लेकिन पार्टी को बड़ी हार का सामना करना पड़ा। लोकसभा चुनाव 2019 में भी कांग्रेस का प्रदर्शन बेहद खराब रहा। बता दें कि राहुल गांधी 2017 से लेकर 2019 तक कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे। दिल्ली में जब भी बात एजुकेशन और हेल्थ सेक्टर की होती है तो दिल्ली की जनता का एक बड़ा गुट सीएम अरविंद केजरीवाल की तारीफ करते नहीं थकता। आईआईटी से ग्रेजुएट केजरीवाल ने पहली बार 2013 में कांग्रेस के बाहरी समर्थन से दिल्ली में सरकार बनाने के लिए आपका नेतृत्व किया। नई दिल्ली निर्वाचन क्षेत्र में उनका मुकाबला दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित से हुआ और उन्होंने अपने चुनावी पदार्पण में उन्हें 22,000 वोटों के अंतर से हराया। दिल्ली में मिली जीत के बाद केजरीवाल ने 2014 के लोकसभा चुनाव में वाराणसी से भाजपा के नरेंद्र मोदी के साथ मुकाबला करने के अपने फैसले की घोषणा की, लेकिन उन्हें करारी हार का सामना करना पड़ा। हालांकि शराब घोटाले मामले में केजरीवाल के जेल जाने से आपके भ्रष्टाचार मुक्त शासन और वैकल्पिक राजनीति के दावे को बड़ा झटका लगा है। ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की वर्तमान मुख्यमंत्री और राजनीतिक दल तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख हैं। उनके समर्थक उन्हें दीदी के नाम से संबोधित करते हैं। 5 जनवरी 1955 को कोलकाता में जन्म लेने वाली ममता केंद्र में 2 बार रेल मंत्री रह चुकी हैं। उन्हें देश की पहली महिला रेल मंत्री बनने का गौरव प्राप्त है। कि ममता का राजनीतिक सफर 1970 में शुरू हुआ जब वे कांग्रेस पार्टी की कार्यकर्ता बनी। बता दें कि बीजेपी लगातार दावा कर रही है कि उसे लोकसभा चुनाव में जनता 400 सीट देने जा रही है, लेकिन पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी बीजेपी के 400 पार के दावे को खारिज कर रही है। ममता बनर्जी ने कहा है कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी 200 से कम सीटों पर यानी 195 सीटों पर सिमट जाएगी, जबकि इंडिया ब्लॉक कम से कम 315 सीटें जीतेगी। और इतना जानने और सुनने के बाद आखिरी फैसला आपका ही, क्योंकि जनमत ही तय करेगा कि इस बार केंद्र में किसकी सरकार होगी और प्रधानमंत्री की कुर्सी का कौन हकदार होगा। फिर से मिलूंगी एक नई वीडियो में एक नए मुद्दे के साथ। इस वीडियो को लेकर आपके क्या विचार हैं कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझ तक जरूर साझा करें। नमस्कार, जय हिंद।